गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आज हमने इसके प्रश्न उत्तर जो रहते हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है। यस मैम। तीसरा प्रश्न हमारा हो गया था, कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम कौन से सवीये में और किस प्रकार का दिखाया गया है, ठीक है। अब हमने करना है इसका फोर्थ प्रश्न। फोर्थ में है कि रसखान ने दूसरे और तीसरे स्वेय में श्री कृष्ण की कौन कौन सी अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरे में और तीसरे में कौन सी अवस्था का वर्णन किया है, ठीक है। ये प्रश्न लिख लीजिए फोर्थ। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आज लिख लीजिए फोर्थ प्रश्न। रसखान ने दूसरे और तीसरे स्वेय में श्री कृष्ण की कौन सी अवस्थाओं का वर्णन किया है। लिख लिया सबने ये प्रश्न, बोलिए। यस मैम। प्रश्न लिख लो। रसखान ने दूसरे और तीसरे स्वेय में श्री कृष्ण की कौन कौन सी अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरे स्वेय में क्या कहा है श्री कृष्ण की अवस्था के बारे में। धूल भरे अति सोबत श्याम जू, जो श्याम जी हैं वो कैसे हैं, धूल से भरे हुए हैं। बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बहुत सुंदर चोटी बनी हुई है, ठीक है। और खेलत खात फिरे अंगना, वो खेल रहे हैं, खाते खाते खेल रहे हैं आंगन में। पग पैंजनी बाजते, उनके पैरों में पायल बज रही है। पीरी कचोटी, उन्होंने पीले रंग की जो है उन्होंने पीले रंग के वस्त्र हैं वो पहन रखे हैं। वह छवि को रसखानु बिलोके, तो उस छवि को रसखान जी देखते हैं और कहते हैं कि इस छवि के सामने तो करोड़ों जो हैं खजाने निछावर हैं। काग के बड़े भाग बड़े सजनी, अरे हाथ सु ले गयो माखन रोटी। जो कौवा है उसके बहुत अच्छे भाग हैं, बहुत वो किस्मत वाला है जो श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीनकर ले गया है, ठीक है। ये तो होगी दूसरे सवैये की बात। फिर उन्होंने पूछा है इसमें तीसरे सवैये में, मतलब एक प्रश्न में दो प्रश्न दिए हुए हैं। तीसरे में कहा है कि गुंज गरे सिर मोर पखा, उनके सिर पर क्या है, गले में गुंजों की माला है, सिर पर मोर पंख है, मस्त चाल है हाथी जैसी, हाथी जैसी मस्त चाल है। सांवरो नंद कुमार, उन वो जो हैं सावरे रंग के राजकुमार हैं। ब्रज मंडली के ब्रजराज हैं। साज समाज सबे सिरताज, सारा समाज उनको बहुत सम्मान देता है। ओ छाज की बात नहीं कहीं आवे, सभी उन पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ताही अहीर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, तभी अहीर की छोरियां हैं जो उनको एक लस्सी की मटकी पर उनको नाच नचाती हैं, ठीक है बेटे। अब हमें इसका अर्थ समझ आ गया, अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। पहले लिखेंगे दूसरे पैरे का दूसरे सवैये में जो लिखा है, फिर हम लिखेंगे तीसरे सवैये में। ओके, चलिए लिखिए। दूसरे सवैये में जो है रसखान जी ने कृष्ण की कौन सी अवस्था का वर्णन किया है।
ये लिखते हैं। वस्त्र धारण किए हुए हैं। जो उनके हाथ से रोटी छीन कर ले लिया।
रोटी छीनकर ले गया। आर्यन ठाकुर जल्दी आया करो। हाँ जी, पढ़िए इसको। आन्या उत्तर पढ़िए। सारा दूसरे समय में रसखान जी ने कहा है, श्री कृष्ण के अंग धूल से भरे हैं, सिर पर सुंदर रोटी है, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं, पैरों में पायल है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी छवि पर रसखान जी करोड़ों खजाने लुटाने को तैयार हैं। कोए कोए के बड़े भाग हैं जो उनके हाथ से रोटी छीनकर ले गया। हाँ जी, कोए के बड़े भाग हैं जो उनके हाथ से रोटी छीनकर ले गया। ये है दूसरे सवैये में जो उन्होंने कहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका, फिर आगे करेंगे जो उन्होंने तीसरे सवैये में कहा है। अब ये लिख लीजिए, फिर हम करते हैं अब इसका दूसरा। ये थोड़ा लॉन्ग है उत्तर, फिर एक और है वो भी थोड़ा लॉन्ग है। कीजिए इसको। अपनी वीडियो ऑन करके रखिए बच्चे। साइबा, भव्य, नमिता, कृष्णा, नियति, धनवीर, आर्यन, आयुष, अन्या, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखिए साथ में। ऑन कीजिए बच्चे सभी। हाँ जी, वेरी गुड। ये तो बच्चे कहना मानने वाले हैं, सभी बच्चे जो हैं बात मानते हैं। कीजिए सभी बच्चे, ऑन करके रखिए। कृष्णा, आयुष, कृष्णा, नमिता, भव्या, ऑन करके रखिए बेटे वीडियो अपनी सभी बच्चे। हाँ मैम जी। मैं बाद में लिख लूंगा क्वेश्चन आंसर। क्यों बेटे, क्या हुआ? मैम कल मैम भर गई थी मैम, पार्ट 13 होते ही फिर भर गई थी, फिर मैम पार्ट 14 के लिए मैम कॉपी लानी। तो कोई नहीं, अभी आप किसी पिन पेज में कर लो, ठीक है? फिर उसको यस मैम। पेस्ट कर लेना, उसको पेस्ट कर लेना। अभी आप किसी पिन पेज में कर लो। यस मैम। हाँ जी, हो गया। नियति, नमिता, कर लिए यस बेटे? मैम। हाँ जी सभी। यस मैम। हाँ जी, कर लो। नमिता, आर्यन ठाकुर वीडियो ऑन कीजिए अपनी बेटे। हाँ जी, हो गया। आगे करें। यस मैम। करें अगला प्रश्न।
इसको रब कर दो, बोलिए। Yes, ma'am. सबका हो गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलिए अब इसी का जो है दूसरा पार्ट, तीसरे श्रेणी में जो उन्होंने कहा है वो हम करते हैं। इसी का उत्तर है, ठीक है, मतलब कि ये पूरी व्याख्या ही हो गई है, पूरे चैप्टर की हमने व्याख्या लिखी सारी, ठीक है। अब इसी में उन्होंने पूछा है कि तीसरे श्रेणी में क्या कहा है। तीसरे श्रेणी में अब हम लिखते हैं तीसरे श्रेणी में रसखान जी कहते हैं कुंज गरे श्री कृष्ण के गले में, कृष्ण जी के गले में गुंजों की माला है, गुंजों की माला वाला है, सिर पर मोर पंख है, सिर पर मोर पंख है, अब है हाथी जैसी मस्त चाल है, हाथी जैसी मस्त चाल है, ठीक है। सांवरे रंग के सांवरे रंग के ब्रज के राजकुमार हैं, सांवरे रंग के ब्रज के राजकुमार हैं। सारा समाज उन्हें सिर पर बिठाता है, सिर पर बिठाता है, अहीर की छोरियां छोरियां अहीर की छोरियां, अहीर की छोरियां लस्सी की मटकी के बदले, लस्सी की मटकी पर नाच नचाती हैं, नाच नचाती हैं, ठीक है। हाँ जी, पढ़े आने इसको। फोर्थ चौथे श्रेणी में क्या, तीसरे श्रेणी में स्थान जी क्या कहते हैं? तीसरे समय में प्रस्थान जी कहते हैं, कृष्ण जी के गले में गुंजों की माला है, सिर पर मोर पंख है, हाथी जैसी मस्त चाल है, सांवरे रंग के ब्रज के राजकुमार हैं, सारा समाज उन्हें सिर पर बैठाता है, अहीर की छोरियां लस्सी की मटकी पर उन्हें नाच नचाती हैं। हाँ जी,
इसको पढ़िए, ये नमिता, उत्तर पढ़िए इसका। नमिता, हाँ जी पढ़िए बेटे। नियति आप पढ़िए। नियति, तीसरे स्वे में रसखान जी गले में गूंजों की माला, सिर पर मोर पंख है, गले में हाथी जैसी मस्त चाल है, सावरे रंग के ब्रज कुमार हैं। समाज सारा समाज उन्हें सिर पर बिठाता है। अहीर की चोरियां लस्सी की मटकी पर उन्हें नाच नचाती हैं। आर्यन ठाकुर आप पढ़िए। यस मैम। हाँ जी पढ़िए। मैम उत्तर, हाँ जी। तीसरे स्वर में रसखान जी कहते हैं, कृष्णा जी के गले में गुंजों की माला है, सिर में मोर पंख है, हाथी जैसी गर्ल्स मस्त चाल है, मस्त चाल है। मस्त मस्त चाल है, सवारे रंग सांवरे सांवरे सावरे रंग के बजय और राजकुमार है। ब्रज के, सारा समाज सांवरे में रंग के ब्रज के, किसके? ब्रज के। ब्रज ब्रज के राजकुमार है। सारा समाज उन्हें सीट पर बैठाता है। अहीर की छोरियां लस्सी की मटकी पर उन्हें नाच नचाती है। दोबारा से पढ़िए। तीसरे लेसन में रसखान जी कहते हैं, कृष्णा जी के गले में गुंजों की माला है, सिर में मोर पंख है, हाथी जैसी मस्त चाल है, सोबरे रंग सांवरे के सांवरे रंग के सावरे रंग के बजय ब्रज के राजकुमार है। सुनिए आर्यन, देखो पहले भी आपने गलत पढ़ा। देखो सांवरे क्या लिखा है वहां पर? सांवरे सावरे सांवरे। दोबारा से पढ़िए, सांवरे। सावरे हाँ ब्रज, ब के पैर में र है, ज, ब्रज, ब्रज। पढ़िए ब्रज के दोबारा। राजकुमार है। हाँ ब्रज के राजकुमार है। सारज उन्हें सीट पर बैठाता है। अहीर की छोरियां लस्सी की मटकी पर उन्हें नाच नचाती है। हाँ जी, जब एक बार आप पढ़ते हो फिर दूसरी बार रीडिंग करते हो तो आपकी जो गलतियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। अब हमारे सारे क्वेश्चन उत्तर हो गए, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया सारा। इसके जो हैं दीर्घ और लघु, ये प्रश्न उत्तर आपने लर्न करने हैं। और कृष्ण जी की मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी कि वो बना पूरी करनी है, वो बना करके उसमें पिक्चर में आपने रंग भरने हैं सबने, ठीक है? हाँ जी मैम लिख ले। बुक वाला ही बनाया हुआ है मैम, बुक में मैम बुक वाला कॉपी में बना के कलर कर सकते हैं मैम, जो हाँ बुक वो, में बनी हुई हाँ है। जी बुक वाला भी बना सकती हो, बुक में भी बना सकती हो, कॉपी में भी, ठीक है? हाँ जी, ये लिखे इसको उत्तर को सभी बच्चे। लिखिए सभी। हाँ जी कीजिए।
इसको पूरा। कर लिया बेटे? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी, किसी का रहता है वो पूरा कर लो अगर रहता है तो। आंसर इस चैप्टर में से कुछ अगर नहीं समझ आया, पूछना है तो बता दो, अगर इस चैप्टर का कुछ समझ नहीं आया। अब हमने इसके ग्रामर के जो हैं बैक एक्सरसाइज और ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं वो करने हैं, ठीक है। ग्रामर वाले जो बैक एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो रिवीजन करनी है, और ग्रामर के जो चैप्टर्स रहती हैं वो रिवाइज करेंगे साथ में, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ जी, मैम हिंदी का सिलेबस क्या है? सिलेबस सारा है। अब तो चैप्टर 8 से आएगा, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ठीक है। ओके। हाँ जी, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। मैम पर मैम बुक में तो मैम बहुत ज्यादा चैप्टर है मैम, 15, 16, 17, 18 मैम, ये नहीं हाँ जी, आएंगे? हम 14 तक करेंगे पहले, ठीक है, पूरा ग्रामर का करेंगे अब, ओके मैम। ठीक है। चलिए चलिए जी, बाय बाय बाय।